रूस ने कहा भारत किसी भी देश से क्रूड ऑयल खरीदने के लिए पूरी तरह से आजाद है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पास्कोव ने कहा रूस कभी भी भारत का एकमात्र एनर्जी पार्टनर नहीं रहा है। अगर भारत तेल की खरीद किसी और देश से करता है तो इसे गलत नहीं माना जाना चाहिए। पास्कोव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भारत रूस ने जिस तरह से तेल खरीदना बंद कर रहा है, इस तरह की कोई भी ऑफिशियल जानकारी भारत की ओर से नहीं दी गई। उन्होंने एक दिन पहले भी यही बात कही थी कि नई दिल्ली से ऐसा कोई भी मैसेज नहीं आया है। तो रूस ने भारत के तेल खरीदने के अधिकार पर अब अपनी सफाई जो है वो दे दी है और अपना स्पष्टीकरण जो है वो दे दिया है। रूस का ये कहना है भारत के तेल खरीदने पर कोई भी रोक नहीं है। रूस ने भारत के तेल खरीदने के अधिकार पर जिस तरह से अपना स्पष्टीकरण दिया और ये साफ कहा कि इस तरह का दिल्ली से कोई भी मैसेज जो है वो नहीं आया है। और इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मेहमान भी जुड़ चुके हैं। भारत की ऊर्जा आपूर्ति के संबंध में भारत ने कई मौकों पर सार्वजनिक रूप से कहा है कि 140 करोड़ भारतीयों का हित, उनकी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाजार स्थितियों और बदलते अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना हमारी रणनीति का मूल आधार है। भारत के सभी कदम इस बात को ध्यान में रखकर उठाए गए हैं और भविष्य में भी उठाए जाएंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए अर्थशास्त्री प्रोफेसर एपी तिवारी जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एपी तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए तिवारी जी, जिस तरह से भारत किसी भी देश से क्रूड ऑयल खरीदने के लिए पूरी तरह से आजाद है और रूस कभी भी भारत का एकमात्र एनर्जी पार्टनर नहीं रहा। अगर भारत की तेल की खरीद किसी और देश से करता है तो इसको गलत तो नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन क्या कहेंगे, ट्रंप के दावे और रूस की इस सफाई ने क्या मामले को उलझा दिया है? क्या भारत ने वाकई में रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है? तिवारी जी, मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं आप? एपी तिवारी जी, क्या मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं आप? एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, जिस तरह से रूस ने कहा भारत किसी भी देश से क्रूड ऑयल खरीदने के लिए आजाद है। रूस के प्रवक्ता ने कहा रूस कभी भी भारत का एकमात्र एनर्जी पार्टनर नहीं रहा। अगर भारत तेल की खरीद किसी और देश से करता है तो इसे गलत नहीं माना जाना चाहिए। पेस्कोव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर रहा है। इस तरह की कोई भी ऑफिशियल जानकारी भारत की ओर से नहीं दी गई। उन्होंने एक दिन पहले भी यही बात को कहा था कि नई दिल्ली से ऐसा कोई मैसेज नहीं आया है। प्रोफेसर एपी तिवारी जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। तिवारी जी, मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं आप? जी। तिवारी जी, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, अगर भारत अमेरिका से हल्का तेल खरीदेगा तो उसे तो दूसरे तेल के साथ मिक्स करना पड़ेगा ताकि मशीनें ठीक से चल सकें। और ऐसा करने पर भारतीय कंपनियों की लागत तो सर बढ़ जाएगी ना। यानी कि भारत को अमेरिकी तेल खरीदना ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। और अगर भारत अचानक से रूसी तेल खरीदना पूरी तरह से बंद कर दे और अमेरिका या किसी और से तेल खरीदने की कोशिश करे तो अमेरिका के लिए इतना ज्यादा तेल उपलब्ध कराना क्या मुश्किल नहीं होगा? और इससे भारत को तेल की कमी भी तो हो सकती है या फिर कीमतें भी तो बढ़ सकती है। क्या कहेंगे? देखिए, खास बात यह है कि भारत अपनी क्रूड ऑयल की जो जरूरत है उसका 85% इंपोर्ट करता है जी। अभी जो सवाल है कि जो रूस से अ, हम आयात करते रहे हैं कच्चे तेल का, तो उस ये अनुमान बताते हैं कि अगर 2020 में ये हमने अपनी आयात जरूरत जो तेल की है उसकी पूरी की 1.7% पे रूस द्वारा, तो आगे बढ़कर देखें तो ये 2024-25 में बढ़कर 35.1% हो गई।
35.1%। तो ये दर्शाता है कि ऐसा क्यों हुआ। इसका कोई आर्थिक आधार होगा। आर्थिक आधार ये था कि रूस ने जो भारत को तेल सप्लाई की तो वो रियायती दर पर की, और ये पिछले मोटे तौर पे इस तरह देखा जाए कि लगभग 3 वर्षों से ये हाल रहा। अब ऐसे में जब एक बात उठ रही है कि अमेरिका से आयात करेंगे, अमेरिका क्या सप्लाई कर पाएगा, वेनेजुएला से आयात करने की जो बात उठ रही है, मेरा मानना है कि जो सालाना बचत होती रही है वो अभी तक रूस से जो आयात होता था तेल का, उसमें 3 से 4 बिलियन डॉलर सालाना। तो अब ये माना जाए कि अगर अचानक तो हाल्ट हो नहीं सकता, अचानक तो बंद हो नहीं सकता रूस से तेल मान भी लिया जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थशास्त्र की दृष्टि से इतना नुकसान सालाना हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि तेल महंगा खरीदा जाएगा और तेल का आयात बिल बढ़ जाएगा। उसकी वजह से जो रुपया है वो कमजोर पड़ेगा और साथ ही साथ घरेलू कीमतें बढ़ेंगी, या घरेलू महंगाई कह सकते हैं, बढ़ सकती है। तो देखिए, आप जिस तरह से तिवारी जी कह रहे हैं कि महंगाई जो है वो घरेलू वो बढ़ सकती है, जाहिर है भारत तो किसी भी देश से क्रूड ऑयल खरीदने के लिए आजाद हो गई। और जानना चाहूंगा, रूस भारत का एकमात्र एनर्जी पार्टनर तो नहीं रहा है ना। अगर भारत तेल की खरीद किसी और देश से अगर करता है तो क्या उसे गलत माना जाएगा? और ट्रंप के दावे और रूस की ये जो सफाई है, ये इससे क्या संदेश मिल रहा है? देखिए, मेरा मानना है कि इसमें अर्थशास्त्र कम दिखता है। जो दबाव वाली एक बात है तेल के आयात को लेकर अमेरिका की तरफ से, और इसमें कूटनीति अधिक है। तो ये जो कूटनीतिक कारण इसके हैं वो अपनी जगह, लेकिन ये भी सही है कि भारत की लगातार कोशिश है कि भारत अपनी तेल की जरूरतों को डाइवर्सिफाई कर रहा है। यानी तेल आयात का केवल एक स्रोत नहीं, तेल हम वहां से आयात करते हैं या करते रहेंगे जहां पर तेल हमें सस्ता मिलेगा, क्योंकि उसका अर्थशास्त्र का जहां तक पक्ष है। और आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो यदि रियायती दर पर तेल नहीं मिलता, जैसे मैंने अभी उल्लेख किया कि 3 से 4 बिलियन डॉलर की सालाना बचत जो होती रही अभी तक रूस से तेल आयात की, अगर रूस भी ये समझता है कि भारत अन्य देशों भी तेल से आयात करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन ये जो तेल आयात का आर्थिक गणित है वो तो इस बात पर निर्भर करेगा कि किस देश से हम तेल आयात करने की स्थिति में रियायती दर पर बेहतर हैं, या ये कह सकते हैं कि जहाँ सस्ता तेल मिलेगा वहां से भारत सस्ता तेल खरीदेगा। लेकिन अभी का जो तात्कालिक आकलन मेरा अपना है वो यह है कि अचानक रूस से तेल का आयात पूरी तरह से बंद होने की कोई आर्थिक संभावना नहीं नजर आती। ठीक है तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए।